राम अपने जीवन को ऐसी भगवान के श्री चरणों में अपनी बागडोर समर्पित करें। आओ, विषय बड़ा ही सुंदर चल रहा था। दो लोगों ने भगवान से वरदान मांगा, उसके मैंने चर्चा किया था। एक तो मनु ने मांगा, दूसरे हरिदेव ब्राह्मण ने मांगा। वैसे भगवान से वरदान कई लोगों ने मांगा है, आप भी मांगो भगवान से वरदान। आप कहेंगे ना मैंने तपस्या किया, ना मैंने भजन किया, ना मैंने गुरु भक्ति किया। लेकिन गुरु भक्ति कैसे हो? घर में दुई दुई मती गुरु भक्ति कहां से हो? पत्नी देवता कहती भाई जग भी आओ कह लो तब कहूँ जाइए, तब कहूँ मंत्र मंत्र ले हो। पति कहते हैं बेटे भी आओ कह देने का पता कोनो मिले लड़का बोलो न मिले, दुनिया का झंझट। लेकिन बहनों, बिटिया का दान कब करना चाहिए? कहते गुरुमुख होके बिटिया का दान करना चाहिए, तब वो दान लिखा जाता है। यानी पहले गुरु के शरण चले जाओ, उसके बाद बिटिया का दान करो, तब वो दान लिखा जाता है। लेकिन कौन मानने वाला है भैया? जितनी देर पंडाल के अंदर बैठे थे उतनी देर बड़े पुजारी बड़े पुजारी बड़े पुजारी, और जैसे पंडाल से बाहर हो गए कन्हैया पंडित जी बन कर लो, हमसे कोई लेना देना नहीं है भैया। जितनी देर कथा सुनते चलो इतनी देर ठीक है भैया, इतनी देर ठीक है। भगवान के चरणों में जितना मन लग जाए उतना ही बहुत है। इसलिए कोई हम अपयश का भाव न करें, इसलिए हम कोई प्रकार की नकारात्मकता सोच न लाएं जिससे हमारा जीवन। एक बात और बताया गया है, अगर बाप ने बुरे कर्म किए हैं, सुन लो भैया लोगों, अगर बाप ने बुरे कर्म किए हैं तो अगर वो बाप अपना बुरा कर्म नहीं भोगा है, भोगने के पहले मर गया है, तो उसका बेटा भोगेगा, उसके खाते पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा कि जो तुम्हारे बाप ने किया है वो उसके बेटे पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा कि अब तुम भोगो। और अगर बेटा नहीं भोग पाया तो पोता भोगेगा, पोता नहीं भोगा तो जितनी पीढ़ी आएंगी, जब तक वो भोग नहीं भोग जाएगा तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। इसलिए भाई बहनों, इस शरीर से कुछ गलत ना होने पावे जो हमारी पीढ़ी भीख मांग जाए, हमारी पीढ़ी दर दर भटक जाए। अपनी पीढ़ी के लिए कुछ करके जाओ, अपनी पीढ़ी के लिए कुछ करके जाओ भैया बहनों। एक पल की कहते एक पल का नहीं ठिकाना, बरसों की क्या तो सोचे। एक पल का तो ठिकाना नहीं, कहां ठेकर लगे कहां प्राण चले जाएं। एक सेठ ने अपने मंत्री को बुलाया, कहा मंत्री, बोले हाँ हुजूर। बोले जरा तिजोरी की चाबी ले देखो निकालो कितना पैसा है, कितनी पीढ़ी हमारे पैसा हमारी कमाई से चल सकती है। तो मंत्री ने जोड़ घटाना लगाया, तो मंत्री ने कहा महाराज आपके खजाने में इतना धन है कि 10 पीढ़ी तुम्हारी बैठे बैठी खाई तब वो खजाना नहीं चुकी। भैया अब सेठ को चिंता हो गई। अब चिंता उसको जानते क्या हो गई? दादा हमारी 11वीं पीढ़ी का खई है। अभी तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब आंकड़ा लगाया गया तो बताया 10 पीढ़ी बैठे बैठे खाई तब वो धन नहीं चुकी है। लेकिन अब सेठ को चिंता हो गई 11वीं पीढ़ी की। हाय दादा हमारी 11वीं पीढ़ी का खैया। इसके चक्कर में सेठ जी ने खाना पानी छोड़ दिया, खाना पानी छोड़ दिया। सेठानी कहने लगी महाराज तुम कुछ खाद पिए कि नहीं? सेठ कहने लगा देवी खाऊं क्या, मुझे चिंता बन गई मेरी 11वीं पीढ़ी क्या खाएगी। भैया 1 मिनट का ठिकाना नहीं, तू 11वीं पीढ़ी का सोच रहा है मूर्ख मानव। सेठानी कहने लगी सेठ जी खाओ पियो, तुम काहे चक्कर में पड़े हैं? बोले देवी कुछ खाना पानी अच्छा नहीं लगता है, अब मेरी 11वीं पीढ़ी क्या खाएगी। भगवान का बनाया उसी दिन एक ज्योतिषी आ गया। एक ज्योतिषी आया और ज्योतिषी ने सेठ को देखा मलिन है। ज्योतिषी ने देखा सेठ को बड़ा मलिन बैठा है, तो ज्योतिषी ने पूछा क्या बात है महाराज, आपकी कुछ मलिनता तुम्हारे चेहरे पर है, उदासीनता है, कारण क्या है? हस्तरेखा दिखाया तो बोले अच्छा तुम्हारे समस्या बहुत बड़ी बनी है, तुम ऐसा करो एकादशी व्रत रहो। एकादशी व्रत किनका है? भगवान विष्णु का। हर महीने में एकादशी आती है,
हर महीना में एकादशी आती है। एकादशी भगवान विष्णु का व्रत है एकादशी को। तो एकादशी के व्रत वाले दिन तुम ऐसा करो, ये जो तुम्हारे शंका बनी है ये शंका दूर हो जाएगी। तो सेठ ने कहा क्या करना पड़ेगा? तो बोले अगर कोई तुम्हारे आस पड़ोस में संत हो, उस संत को आप अपने घर का भोजन खिला देना, बना बनाया उस दिन। और जब तक जल नहीं पीना, जब तक तुम भोग नहीं लगाना, जब तक तुम खाना नहीं खाना, जब तक किसी संत को भोजन न करा देना। भैया तो अब तो विचार किया सेठ ने क्या करना चाहिए। तो एकादशी व्रत आया, उसने व्रत रहा। व्रत रहने के बाद में घर में बढ़िया पूरी पकवान बनाया, हलवा, जामुन, रसगुल्ला, दाल, चावल, रोटी इत्यादि, घी वगैरह, अचार सब लेके एक संत के दरबार, एक कुटिया पर गया। गांव के बाहर संत की कुटिया थी। लेके गरम गरम भोजन बना करके लेके गया सेठ। बाबा जी को प्रणाम किया, बोला बाबा ले भोजन पाए ले। बाबा ने कहा बच्चा, आज की व्यवस्था मेरा कोई भक्त कर गया है। देखो कितनी बढ़िया बात बोल रहा बाबा। आज की व्यवस्था कोई भक्त कर गया है, मतलब सीधा दे गया। सीधा मतलब बिटिया बनो, दाल, चावल, आटा, घी इत्यादि ये सीधा में आता, ये सीधा है। आज की व्यवस्था कोई भक्त मेरा कर गया है, मेरे कुटिया में रख गया है। अब वही आज मैं बनाऊं खाऊंगा। सेठ ने कहा अरे बाबा तुम बने बनाए बाबा ही हो दादा। अरे राजन घर का भोजन है, गरम गरम खाओ, और जो राशन है कल खाना। बाबा के क्रोध आ गया। सेठ अरे 1 मिनट का ठिकाना नहीं, कहां पर ठोकर लगे प्राण चले जाएं। नालायक सेठ, और तू कल की बात करता है, पता नहीं कल हो हमारा या ना हो, पता नहीं सो के जगे या ना जगे, तू कल की बात करता। ले जा अपना भोजन, मैं तेरा भोजन नहीं स्वीकार करूंगा। बस सेठ के दिमाग खुल गए। यही बबौना के कल की नहीं चिंता दादा, यही बाबा के कल की नहीं चिंता। हम 11वीं पीढ़ी के लिए मरे जा रहे हैं। बाबा रुक जाओ। बस उसी दिन ज्ञान आ गया और बाबा के चरणों में गिर गया। बोला बाबा आप हमको मंत्र दे दीजिए, आज के बाद मुझे सारी चिंता छूट गई। आप तो मेरी आंखें खोल दिया, मूर्ख व्यक्ति की आंखें खोल दिया। महाराज उस राजा को ज्ञान आ गया और उसी दिन उस सेठ ने उस संत से दीक्षा ले लिया, मंत्र ले लिया, और वो भी बाबा बन के जंगल चला गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। समझ में कुछ आया? एक पल का नहीं ठिकाना, बरसों की क्या तो सोचे। 1 मिनट का ठिकाना नहीं है, 1 सेकंड का ठिकाना नहीं। इसलिए मत बांधो गठरिया। मेरा निवेदन है आप अपयश की गठरी ना बांधें। मत बांधो गठरिया अपयश की, 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 अपयश की मत बांधो गठरिया। मत बांधो गठरिया अपयश की, मत बांधो गठरिया संसार बादल की छाया, संसार बादल की छाया, संसार बादल की छाया। ये संसार जैसे बादल की छाया है, ये संसार बादल की छाया, ये संसार बादल की छाया, ये संसार
यमराज लेने आएंगे। उस समय दादा धर्म के दूत जब फांसी दान, धर्म के दूत जब फांसी दान, धर्म के दूत जब फांसी दान, खबर ले हैं, खबर ले हैं तेरे नस नस की बांधो गठरिया, जय मत बांधो गठरिया, अपयश की 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 मत बांधो गठरिया। कहत कबीर सुनो भाई साधव, कहत कबीर सुनो भाई साधव, कहत कबीर सुनो भाई साधव, जब तेरे बात, जब तेरे बात नहीं बसती मत बांधो गठरिया, मत बांधो गठरिया, अपयश की 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 मत बांधो गठरिया। ओ सच्चिदानंद भगवान की जय। मत बांधो गठरिया अपयश की। जो भैया लोग अभी भोजन करने को बाकी है वो तुरंत पहुंच करके भोजन कर लें, बार बार बोलने का मौका ना दें, बार बार निवेदन करने का मौका ना दें। जो लोग अभी नहीं पाए हैं, बिटिया बहन भैया लोग, माताएं दादा लोग जो भी आमंत्रित हैं वो आकर के प्रसाद पालें। बोलो शंकर भगवान की। मत बांधो गठरिया अपयश की। भगवान की चरणों में ये अपयश ना कोई होने पावे, अपयश नहीं होना चाहिए भैया बहन। आज ये भगवान की कथा का समापन है ना, तो हम सोच रहे हैं थोड़ा भगवान के पावन चरित्रों को, सतियों पर व्याख्यान नहीं किया गया, सतियों की चर्चा नहीं हो पाई। और 101 मुद्रा हमारे पिता श्री जमुना प्रसाद जी के द्वारा 101 मुद्रा है भगवान के श्री चरणों में, और ये 20 मुद्रा हमारे लिए आशीर्वाद स्वरूप में जो प्राप्त हुए हैं, और आशीर्वाद उनका सदैव साथ बना रहे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मेरे भाई बहनों, बताया गया है कि वही बेटा और वही पिता, जिस बेटे के चरित्र को देख करके पिता को आनंद की अनुभूति हो, याद रखना, जिस बेटे के चरित्र को देख करके पिता को आनंद की अनुभूति हो, तो बताया जाता है पिता की आयु बढ़ती है। संत जन कहते हैं, विद्वान कहते हैं, बेटा के चरित्र को देख करके, प्रमोद को देख करके जो पिता के अंदर आनंद प्रकट होता है, अच्छे कर्मों के द्वारा देख करके जो बाप के अंदर आनंद प्रकट होता है, तो संत जन कहते हैं उस पिता की आयु बढ़ जाती है, आयु बढ़ती है। वो बाप, वो मां धन्य है। एक दिन मैंने बोला था, वही मैया अपने को पुत्रवती कह सकती है, वही बाप अपने को पुत्रवान कह सकता है जिसका बेटा भगवान का भक्त है। याद रखना बहनों, एक एक भैया को भक्त बनाओ। अगर 4 लड़का हैं तो एक मास्टर बना दो, एक किसान बना दो, एक कहीं शिक्षा पर डाल दो, एक बच्चे को भगवान का भक्त बना दो, तुम्हारी कोख धन्य हो जाएगी। एक बेटे को भगवान का भक्त जरूर बनाओ।
ये याद रखो बहनों, एक बेटे को जरूर भगवान का भक्त कर दो, न जाने तुम्हारी कितनी पीढ़ियां हैं वो तर जाएंगी, न जाने कितनी तुम्हारी पीढ़ियां तर जाएंगी। लेकिन बहनों, विश्राम सागर में एक मैया आती है जिसका नाम था मंदालसा। मंदालसा ने अपने सभी बेटों को बाबा बना दिया, जितने लड़का भाई सबको बाबा बना दिया। भैया जाओ संसार में ना फंसो, भगवान का भजन करो, चलो भागो यहां से निकलो, सबको बाबा बना दिया। वो भी एक मैया थी बहनों, वो भी एक मैया थी जो अपने बच्चों को बाबा बना दिया, सभी को जंगल भेज दिया, सत्य का पाठ पढ़ा दिया कि परमात्मा ही सत्य है, बाकी दुनिया संसार में हम तो बेटा आके फंस गई, लेकिन तुम लोग ना फंसो, जाओ भगवान का भजन करो, तुम्हारे लिए विमान आएगा, सीधे स्वर्ग को जाओगे बेटा। और सभी ने अपनी माँ की बात को माना, सीधे जंगल चले गए, उनके लिए विमान आया, वो स्वर्ग चले गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये मैया का भाव है, ये माँ का भाव है। आओ भक्तों, विषय ही बड़ा सुंदर है। जब भगवान राम का राज तिलक हुआ, आगे की चर्चा करना, राज तिलक हुआ। देखो, 4 लोगों ने भगवान से मांगा है। बेटी बहन माताओं ध्यान से सुनना, अब हम कथा में प्रवेश लेने जा रहे हैं। भगवान से 4 लोगों ने मांगा, भगवान ने सबको दे दिया। भगवान ने 3 को दे दिया, लेकिन 1 को नहीं दिया। बड़ी मतलब की बात है, भगवान ने 3 को दे दिया, लेकिन 1 को नहीं दिया। अब वो 4 लोग कौन, उनके नाम सुनो, पहले नाम सुनो बहन बेटियों, एक एक नाम बड़ा मतलब का। शंकर जी ने मांगा, राम ने दे दिया। शंकर भगवान ने राम जी से मांगा तो राम ने दे दिया। अब मांगा क्या है, इस पे चर्चा नहीं करेंगे। माता कौशल्या ने मांगा भगवान से, माता कौशल्या ने दे दिया, वो राम ने दे दिया। माता कौशल्या ने भगवान से मांगा तो भगवान ने दे दिया। नारद ने भगवान से मांगा, भगवान ने दे दिया। लेकिन जब हनुमान जी ने मांगा तो मेरे भगवान ने साफ इनकार कर दिया। साफ इनकार है, हमारे पास नहीं, ले जाओ, मेरे पास नहीं है। अब बताओ, जिन हनुमान का जीवन सारा जीवन परमार्थ में चला गया, भैया परमार्थ जानत, जो दूसरे के लिए जीवन चला जाए। आजकल हम आप लोग तो अपना जीवन जीते हैं, लेकिन मैया अंजनी का बेटा हनुमान तो राम के लिए सारा जीवन अर्पण कर दिया, इसीलिए तो उनकी आज पूजा हो रही है। सारा जीवन परमार्थ में चला गया हनुमान का। बारे हनुमान चर्चा नहीं हो पाई, हनुमान की चर्चा नहीं हो पाई, कोई कथा में चर्चा नहीं कर पाए। हनुमान जी महाराज बड़े कृतज्ञ हैं। लिखा है, श्री राम जैसी शक्ति, भैया हनुमान श्री राम जैसी शक्ति न हुई, न है, न हो।
के प्यारे जीवन कथा न जाए, और कैसी है प्रभु की माया कुछ भी न साथ जाए। भैया पापी की पार नैया, पापी की पार नैया न हुई न है न होगी, न हुई न है। ऐसे हनुमान जी महाराज हमारे हैं, जिनकी दया से हनुमंत लंका जला के आया, निश्चल पटक के मारे सागर को लांघ आया, लक्ष्मण के लगी शक्ति सूरज निकल न पाया, बूटी मिली न ढूंढे पर्वत उखाड़ लाया, हनुमान जैसी फुर्ती न हुई न है न होगी। आदमी फुर्तीला होना चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं रात दिन परे रात दिन दुनिया डोल में डाल हुई है, तब वो डंडा डालो उनके, उठो 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 यार है क्या है? आलसी 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 मनुष्य को कभी सुख नहीं मिलता। आलसी आलस्य विद्या कुतो धनम, आलसी मनुष्य को विद्या कहाँ, विद्या नहीं तो धन कहाँ, धन नहीं तो मित्र कहाँ, मित्र नहीं तो सुख कहाँ। आलसी मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता। लेकिन हनुमान बड़े फुर्तीले हैं। हनुमान में बड़ा फुर्तीलापन है बहनों, बिटिया लोगों। हनुमान ने तो अपनी माँ, क्योंकि भगवान कन्हैया ने, जानते हो अपनी मैया का दूध कितने दिन पिया था बिटिया लोगों? नहीं मालूम। भगवान कन्हैया ने 12 साल तक अपनी माँ यशोदा की दूध को पिया। 12 साल वारे मैया यशोदा, 12 साल तक मैया यशोदा का भगवान कन्हैया ने दूध पिया था, क्योंकि मैया के दूध में शक्ति है। हर विद्यालय पर लिखा है कि मैया का पहला गाढ़ा पीला दूध सभी बीमारियों से लड़ता है। लेकिन कुछ आज के 20 साल 30 साल पीछे कुछ अंधविश्वास फैला था। जैसे बच्चा जन्म लेता था तो जो दाई लोग होती थी वो दूध बाहर निकलाई देती रहे, दादा निचरुआ को फेंकाए देती रहे, भैया का न पियाए उन्हें डायरिया बन जाए, भैया डायरिया बन जाए। होता था बहनों, नहीं होता था? ऐसा होता था। लेकिन मैया का गाढ़ा पीला दूध बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है।
अब तो कोई दादा अपने भैया को दूध नहीं पियोती। अब की नहीं मिले मिल लेते हैं वहां मैडमन से अस्पताल में, कहती हैं सब करना हमारे सेहत न गिरे पावे, तो कहती का कर कुछ कहीं ऐसा कोई उपाय बताओ, तेरे दूध पी लेते सफेद डब्बा, बताओ सफेद डब्बा दे दिया, बोली ऐसा करो, ऐसा करना कि मेरी सेहत ना गिरने पावे भाई, मेरी सेहत ना गिरे। ए भैया तो अब सफेद डब्बा दे दिया। जब तक भैया छोटे रहे तब तक वह सफेद डब्बा पिए भैया, जब लो सफेद, जब छोटे रहे तब सफेद डब्बा पिया भैया, कर मुंह में ठूंस दिया, दूध पी लगाए थे ठूंस दिया, पड़े पड़े अरे भैया तुम जब तक छोटे रहे तब लोग सफेद डब्बा पिए, और जब बड़े हो गए तो रंगीन डब्बा चलने लगो। रंगीन बहुत जनता ही नहीं, महतारी दूध हम का थमता हो, तो भैया बहनों ये तुम्हारी कमी है। अरे उस मैया को विश्वास नहीं है, अभी किसी पराई पुत्र से पाला परिवार तो लगा जो निकल आओ, तुमने अपनी अम्मा का दूध पियो निकल आओ, तो वही कैसे कहते तो यो कहते निकल आओ जिसने डब्बा का दूध पियो है। अब कोई अम्मा का दूध ही नहीं पियो तो कैसे डंडा लेके नहीं करे, यूं कहो कि जिसने डब्बा का दूध पियो नहीं करिया। भैया जमाने चला गया, आपको पता होगा उस समय जिस समय ब्रज पर इंद्र कोप गया, ब्रज पर इंद्र कोप गया, 7 समुद्र का जल उड़ने लगा। ए भैया तो भगवान कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत अपनी छुमनिया पर उठाया था। ये बहनों अब आप बताओ भगवान के कितनी ताकत थी, चुगनिया पर गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया। लेकिन मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को अपने 12 वर्ष तक अपने स्तनों का दूध पिलाया था, 12 वर्ष तक। मेरी मां बहन विद्या लोगों, जिस समय ब्रज पर इंद्र कोप गया, मास्टर बाबू मास्टर मेरी भैया बहनों, जब ब्रज पर इंद्र कोप गया, मेरे भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, अपनी चुंगनिया पर धारण किया। क्यों? उसने अपनी मैया के दूध को 12 वर्ष तक उन्होंने पिया था। जब अपनी चुंगनिया पर धारण कर लिया, यशोदा ने जाना मेरे बेटे ने गोवर्धन पहाड़ को अपने छुनिया पर धारण किया है। सारे ग्वाल बालों को बुला लाई, है ग्वाल बालों, मेरा काना अभी छोटा है। यशोदा क्या कहती थी? यशोदा कहती थी ग्वालों से, ए ग्वाल बालों मेरा कन्हैया कहीं दुख न जाए। यशोदा कहती थी ग्वालों से, तक तक यदुनंदन की भैया ग्वाल बाल लाठियां तुम्हारी लगी रहे, लाठियां तुम्हारी लगी रहे, उठ जाए ना मोहन की हे ग्वाल बालों, एक निवेदन मानो, ये लाठी न लुटने पाए,
अगर लाठी टूट गई तो मेरा कन्हैया दब जाएगा। ये भक्तो भाव था, प्रेम था। मैंने बताया हनुमान जी महाराज को, हनुमान का जीवन राम काज में चला। हनुमान ने जितना काम किया उन्होंने अपना नाम नहीं दिया। मैं बार बार बोल चुका हूं आप लोगों को, ये भंडारा हुआ है, ये भागवत हुई है, ये माध्यम है, लेकिन करने वाला परमात्मा है। अगर वो करने वाला ना होता तो कितना समय खराब था। सोचो सोचो, ये नहीं हम सोच रहे थे कि कथा हो जाएगी, अब नहीं हो पाएगी, लेकिन परमात्मा ही है। करन करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास, सब परमात्मा के हाथ में है। देखो सब बढ़िया हो गया, सब हो गया। ये परमात्मा है दुनिया में, जरूर है। अपने भक्त की लाज रखने के लिए प्रभु जरूर आते हैं। भैया हनुमान जी जब लंका से आए, जामवंत जी ने पूछा हनुमान तुमने सब कर दिया? तो हनुमान की आंख में आंसू आ गए। बोले महाराज मैंने कुछ नहीं किया। तो कहीं किसने फिर किया है? हनुमान ने सब किया। जामवंत पूछे सब हनुमान ने कर दिया? तुमने सब कुछ कर दिया, लंका जलाई, समुद्र पर पुल बनवाए, सब कुछ लेके आ गए, बगिया उजाड़ी। भैया तो हनुमान ने जवाब दिया, हनुमान ने जवाब दिया कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू। भैया किनकी कृपा? प्रभु की। कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, और जन्म हमारे सुफल भाया। आज जन्म सफल हुआ, आज जन्म भगवान की कृपा से सब काम हो गया, सब काम हो गया। मेरी बिटिया बहनों माताओं, सारा जीवन जिन्होंने अपने सारा जीवन अपना राम काज में अर्पण कर दिया, ऐसे हनुमान जी महाराज, ऐसे हनुमान जी महाराज। चलिए खैर, भगवान ने वरदान दिया, 3 लोगों को वरदान दे दिया, हनुमान को वरदान नहीं दिया। हनुमान ने क्या मांगा है? हनुमान ने मांगा है कि महाराज एक बार हमको आप बेटा कह दो। बेटी बहनों माताओं, बड़े मतलब की बात, हनुमान ने कहा हमको आप बेटा कह दो। तो राम ने इनकार कर दिया। राम ने कहा मैं तुम्हें बेटा नहीं कह सकता, जब तक तुम्हें सीता नहीं बेटा कहेंगी तब तक मैं तुम्हें बेटा नहीं कह सकता। तो अब हनुमान बेटा कैसे बने? ये छत्रपाल भैया भोइला कला से 101 मुद्रा भगवान के चरणों में जिन मंगल में हो। हनुमान जी महाराज गए हैं, बेटा बनने कब गए कब जाने क्या हुआ। यानी कोई बाप ये चाहे कितों का यो हमारो लड़का, यो हमारो लड़का, यो हमारो लड़का, तो माँ जानती मैं किसका बेटा, ये माँ जानती है ये बेटा किसका है। ये बाप ना रटे ये हमारा बेटा, ये हमारा बेटा, ये माँ जानती किसका बेटा। इसलिए राम ने पहले प्रमाणित कर लिया, अगर मैं हनुमान को बेटा कह दिया तो सीता के मन में शंका बन जाएगी, तो इसलिए पहले सीता इनको बेटा कह दे, और जब सीता इनको बेटा कह देंगी तो मुझको बेटा कहने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो मोहर लगा देंगी तो हमको बेटा कहने में कोई दिक्कत नहीं। मोहर लगी है, ये कथा आपने सुना होगा। और मैया कौशल्या ने क्या मांगा था? आओ भक्त और भगवान की थोड़ी चर्चा कर दे। मां कौशल्या ने क्या मांगा? जिस समय भगवान मैया कौशल्या के घर आए, धीरे धीरे भगवान सयाने हुए, बालकाल की लीला प्रारंभ कर दिया। एक दिन मैया कौशल्या ने भोजन बनाया। सुनो बहनों, बड़ी सुंदर चर्चा। एक बार की बात, एक बार जन आन्हवाए, एक बार जन आन्हवाए, कर सिंगार पलना ओढ़ा। एक बार
इष्ट देव भगवान पूजा है तो कीन असना एक बार मैया कौशल्या ने, बिटिया बहनों सुनो, भगवान 6 महीना के थे, 6 महीना के थे भक्तों, बड़े मतलब की बात। तो मैया कौशल्या ने बालक को नहलाया, बढ़िया गर्म जल से स्नान करवाया, ठंडी न लगी जाए, ठंडी न लगी जाए। तो विचार किया भैया चुप नहीं है तो इसको लाओ स्नान करवाने, तो सूती वस्त्र से उस बच्चे का पोछा लगाया। बहनों, भगवान को बड़ा सुंदर बना दिया, आंखों में काजल लगाई गई, तेल लगा दिया, टीको धर दी, टीको। ये बहनों क्यों धरा जाता है टीका? कुछ लोग कहते हैं नजर ही ना लग जाए, नजर ही ना लग जाए। नजर मारने का नहीं भाव यहां। भगवान के मैया कौशल्या ने टीका रख दिया माथे पर, भगवान को आराम मिल गई तो भगवान की नींद। देखो बहनों, अगर बच्चे को स्नान ठंडक हो रही है, गर्म पानी से इतना अजवाइन डाल के, हाँ 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 हाँ, और सूती वस्त्र से हल्के हल्के उस बच्चे का पोषण कर दे, बच्चे के शरीर की जो चिड़चिड़ाहट है वो दूर हो जाएगी, आलस दूर हो जाएगा, बच्चा सो जाएगा, सो जाएगा। आराम से मनुमाना, आराम से भैंसे के चारा डालो, चौका करो, बर्तन करो, जो मनो तनु करो भैया। लेकिन नहीं करना वही है, नहीं का पोशाक पहनो है, पहना जबरदस्ती मनु नहीं उसको हो चुका। ए भैया, लेकिन एक समस्या और है, एक समस्या और हुई गई। अब तो कोई माँ भी अपने बच्चे की सेवा नहीं करनी चाहती, लैट्रीन न उठाना पड़े, पेशाब न कही दे। अरे दुनिया के जनों तो ये कोई विद्या चली गई, नहीं जाना 10 रुपए के मिले तो हगीस, हगीस है। भगवान बताओ, अपने जियतम बच्चे को नरक कही दे दादा, बताओ कई दाई लैट्रीन करी है लड़का कादिमा सब सीताराम, सब सीताराम। अब बताओ, अब जीते जी अरे आया है, जब तुम नहीं सेवा करोगी उस बच्चे की, तो जब वो सयाना होगा तो ये कहीं वह मम्मी हो हगी से लगाई देती नहीं दे परी रहो भैया। और जो उसने कहूँ हगी से लगाई दे तो क्या हुई बताओ? तो तुम माछी नहीं उतरू की पई जमाना याद ही करो, यो सब दिन ये जमाना थोड़े नहीं है, धरती में लात मरती पानी नहीं करी होती। ये बुढ़ापा जब ये तब पता चली है कि दादा अगर भैया साथ हमने किया होता तो आज हमारी गति नहीं होती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जियत जागत भैया की जिंदगी नरक बनाई दी। तो मैया कौशल्या ने लल्ला को बहुत बढ़िया पोशाक पहना दिया, तेल काजल लगा दिया। मैया क्या करने लगी, सोचिए भैया सोई गए तो लो हम तनी नहा ले। सुनो बहनों, अब भैया सोए के मैं नहीं कर रहा हूं, रामायण हमारा जीवन सुधारती और भागवत हमारा मरण सुधारती। रामायण क्या है? कुछ लोग कहते हैं रामायण पिटी गई। भैया रामायण को पिटते है दादा, नौटंकी नटकाई पिटी जाती, कहूं भगवान ने कथा पिटत। भगवान की कथा कभी पिटने वाली नहीं। कोई ना कोई नौजवान, कोई ना कोई माई का लाल गाने वाला पैदा हो जाए, कोई ना कोई भगवान जन्म दे देते और नौटंकी नटकाई पिट जाती। भगवान की कथा कभी पिटने वाली नहीं है, कभी पिटने वाली नहीं। लिखा है हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण।
पर लगाती रोज राम। ये रामायण है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख के किनारों पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। ये रामायण क्या सिखाती है भैया बहनों, सुन लो। रामायण में बहू कैसे रहा है वो सीता से सीख है। बहू कैसे रहे सीता से सीख मिलती है। सीता मैया ने सारे कष्ट सहे, लेकिन अपने प्रतिबद्ध धर्म को नहीं छोड़ा। बिटिया लोगों, अपने प्रतिबद्ध धर्म नहीं छोड़ा। और लक्ष्मण ने, वारे देवर लक्ष्मण, देवर हो तो लक्ष्मण के जैसा। वाह, आज के देवर थोड़े ही दादा, कल युग देवर। आज के नहीं देवर, ना वही भौजी रह गई ना वही देवर रह गई। अब जमाना ही बदल गया, जमाना ही चला गया। बारे देवर पहले के देवर, आज के देवरों में बड़ा अंतर है। पहले की भाभी आज की भाभी में बहुत बड़ा अंतर है। भाभी में बहुत बड़ा अंतर। ए भैया, अब ना वो देवी रह गई, ना वो भाभी रह गई, ना वो देवर रह गए। भैया बहनों, रामायण शिक्षा देती है हमें भाभी के कैसे धर्म निभाना है वो सीता से सीखे। देवर का क्या धर्म है वो लक्ष्मण से सीखे। बड़े भाई का क्या धर्म है वो राम से सीखे। और ससुर का क्या धर्म है वो दशरथ से सीखे। ये रामायण शिक्षा देती है बहनों, ये रामायण में शिक्षा देती है। लेकिन हम रामायण कौन कहे? रामायण को तो विश्व बन गई, लोगन का विश्व बन गई। रामायण विश्व बन गई। हाँ, रामायण एक ऐसा अमृत है। रामायण अपना जीवन बनाती है और भागवत मरण सुधारती है। ये भैया भागवत में कितने अक्षर हैं? भागवता, भागवता। तो भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, और फिर शब्द आया ता माने जीवन का तत्व। जीवन का तत्व ये भागवत में, जिसके अंदर भक्ति है, जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर वैराग्य है, और जिसने परमात्मा तत्व समझ लिया, उसी का जीवन निर्माण हो गया, उसी का जीवन तारण हो गया। ये भागवत शिक्षा में देती है। लेकिन कोई लेना देना नहीं। इनकी निंदा उनकी निंदा, वो हुए भाई क्या हुआ, क्या हुआ? ये सब राजनीतिक बात है। आप परम तत्व की बात करें, आप परम सत्य की बात करें, आप परमात्मा की बात करें, आप परम सत्य ईश्वर की बात करें, जो संसार में अचल है, अमर है, अटल है, अविनाशी है, वो प्रतीत है। वही परमात्मा जर्रे जर्रे में व्याप्त है। परमात्मा सदा के लिए था, परमात्मा सदा के लिए रहेगा, और आगे सदा उसे रहना है। वो तीनों काल रहेगा, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, वो तीनों काल रहेगा। बहनों, कहाँ कथा चल रही थी? हमारी कथा चल रही है, मैया कौशल्या ने भगवान को स्नान करवाया, स्नान करवा दिया। और जब स्नान करवाया, स्नान करके भैया को पालने में लिटा दिया। अब कोई शंका नहीं रह गई, अब हम भी स्नान करें। तो मैया ने स्नान किया। निज कुल इष्ट देव भगवान, पूजा हेतु की नहीं स्नान। मैया ने पूजा करने के लिए स्नान किया। बिटिया बहनों, एक बात बताओ, वो बहनें कौन है जो स्नान करके पूजा करके तब भोजन बनाती हैं? वो बहनें हाथ उठाओ। स्नान करती हैं, उसके बाद भगवान के नाम दो अगरबत्ती लगाई, अब रसोईया में पाँव धराई। कोई हो बिटिया बहन? एक माता, एक बहन निकली। वाह, होना चाहिए, यही होना चाहिए बहनों। अब तो गैस सिलेंडर चली गो, नहीं पहले रिद्धि सिद्धि को बुलाया जाता था। चूल्हे पर आग जलाई गई, अदहन धरो गो। अदहन के बाद जब चावल डाले चली तो ये क्या था? ये रिद्धि सिद्धि है, ये रिद्धि सिद्धि है। ये भंडारा सिद्ध हो रहा है, रसोई सिद्ध हो रही है।
आपकी रसोई में कभी दिक्कत नहीं आ सकती, आपकी रसोई में कभी कमती नहीं आ सकती। ये 2 मेहमान आ जाएंगे वो भी निपट जाएंगे। ये रिद्धि सिद्धि है उसकी। बहन बेटियों, ये रिद्धि सिद्धि कौन है? एक गणेश जी की पत्नी है। रिद्धि और सिद्धि इनके 2 लड़का भाई, एक का नाम शुभ और एक का नाम लाभ। एक का नाम शुभ, एक का नाम लाभ। एक गणेश जी की है। आओ भक्तों, मैया ने भोजन बनाने के लिए प्रारंभ किया और मैया भोजन बना के रख दिया। अब सोची लाओ दौड़ी कहीं तो नहीं, मंदिरों तो नहीं दुई अगरबत्ती लगाया। हाय मैया जब पूजा करने गई, जहे बीच में 6 महीना को बालक पलना से खसकी गौ रोसैया पहुंची गौ। देखो भगवान की माया, 6 महीना के बालक को उठ सकत, लेकिन यही लीला है भगवान की। उठ पड़े भगवान, गए कहां? भगवान रसोईया में पहुंच गए तो कुछ खड़ड़ भड़ड़ करने लगे। खड़ड़ भड़ड़ तो अब मैया का पूजा में मन नहीं लगी रहो। सोची कहा यार रसोईया में कोई आई गो, कहूं से ने कुत्ता बिलारी तो नहीं आई गो, तो दाली चावल सब इधर उधर गड़बड़ तड़बड़ कही दे। तो अब मैया का मन पूजम नहीं लगो, अब दौड़ के रसोईया में आई गई। आय देखा क्या, बहुरी माँ तो तहवा चली आई। मैया दौड़ के आ गई। बहुरी माँ तो तहवा चली आई, भोजन करती देख सुखदाई। भैया हाय मैया जैसे दौड़ के रसोईया में आई, आयो लड़का भोजन कर, आज वो बालक भोजन कर रहा है। मैया दौड़ पड़ी, गई कहां? मैया गई बहुरी आई, देखा सुत सोई। देखा पल्ले में बालक सो रहा है। एक ही रंग के और मीठे, एक ही रंग के 2 बालक, एक रसोईया में भोजन करे और एक पलना में सोवे। बहुरी माँ तू बहुरी आई दे आसु कसोई, हृदय कम का मन धीर न हो। आय मैया यहाँ रहा 2 बालक देखा, हाय मैया ने एक ही रंग के 2 बालक, जहाँ वहाँ 2 बालक देखा। और मती भम मोरत आंगन से हाय मैया डर गई। अरे ये मैं क्या देख रही हूं? एक रंग के 2 बालक, एक रसोईया में भोजन कर रहा है और एक पलना में सो रहा। हाय मैया को विश्वास नहीं, अच्छा हम देख ले, फिर रसोईया जाई। मैया फिर रसोईया गई, फिर पलना में आई, फिर पलना के बाद फिर हाय जब कईयों बार आई गई तब मैया डर गई। दादा यो हम का देख रही, हाय 6 महीना का बालक दादा रसोईया में बैठ भोजन करे तो एक पलना में सोवत है, ये 2 कहां से आई गए? एक ही रंग के। बस मैया डर गई, ए रोने लगी मैया। आज मैया स्तुति करी न जाती भय भैया, स्तुति करी न जाती भय स्तुति करी न जाती भय जगत पिता मैं सुत करी
मैया रोने लगी, स्तुति करने लगी। स्तुति करी न जाति भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना। मैया रोने लगी तो भगवान 6 महीने के सोचे मैया डराई गई, तब भगवान मुस्काई पड़े। आहा, हंसने लगे भगवान। क्या बोले? देखी राम जन निया कुलानी, देखी राम जन निया कुलानी, मुहासी मधुर मुस्कानी। आज मैया रोने लगी, तब भगवान मुस्का पड़े। भगवान बोले मां, वो पलना से लड़का उठ पड़ो। कितना बड़ा विशाल हो गया बालक, विशाल दिखरावा मातई निज, निज माने अपना रूप, अपना रूप दिखलाया बालक ने। दिखरावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मा। भगवान ने अपनी मैया को 6 महीना की उम्र में भगवान ने अपना विराट रूप दिखलाया। 4 भुजा, शंख गदा चक्र पदम, ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड उनके रोम में लटका हुआ है। हजारों ऋषि मुनि यक्ष किन्नर गंधर्व उनके एक एक रोमों में लटके हुए उल्टा तपस्या कर रहे हैं। हाय मैया डर गई। हाय यो हमारी लड़का तो भगवान है, ये तो भगवान जगत पिता है। स्तुति करी न जाति भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना। ये मेरा बेटा भगवान है। आज भगवान ने मैया कौशल्या को अपना विराट रूप दिखलाया और इस विराट रूप देख करके आज मैया कौशल्या रुदन करने लगी, रोने लगी। भक्तों, ये बड़ी विचित्र कथा है जिसको सुनकर के भगवान के बाल चित्र को श्रवण कर करके जीवन के बंधन कट जाते हैं। ऐसी भगवान की ये पावन कथा है। जिस समय भगवान ने माता जो कौशल्या को अपना विराट रूप दिखलाया, उसी समय में बतलाया जाता है इधर त्रेता में जब भगवान राम ने माता कौशल्या को विराट रूप दिखलाया, और उधर द्वापर में मेरे भगवान कन्हैया ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखलाया। ये भक्तों संतों का मत है। जब मैया को आज भगवान ने स्वरूप दिखलाया तो मैया की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। भक्तों, भगवान कहने लगे मैया आप क्यों रो रही हो? ए मैया रोना नहीं। मैया कहने लगी बेटा ये 6 महीने का बालक है और मेरे सामने इतना विराट रूप में खड़ा है। भगवान कहने लगे मैया ये जो तुमने कहा है मेरा बेटा भगवान है, आज के बाद में ये तुम किसी से नहीं कहोगी कि मेरा बेटा भगवान है। ये तुम जान ले, वो कोई न जाने। समझ ले कथा, बहुत ध्यान से बिटिया बहनों सुनो। जही का लड़का डीएम हो जाए, और महतारी यो न कहा हमारा लड़का डीएम नहीं। जही का लड़का मास्टर शिक्षा मित्र हो जाती है, अनुदेशक प्रेरक, उनकी महतारी तड़की हमारा लड़का मास्टर, हमारा लड़का मास्टर, हमारा लड़का मास्टर। दुनिया जब तक न जाने जाए, फोन पर फोन जी नमस्ते, आया लड्डू खाए जाए का हमारी मेहनत सफल हो गई, काहे के मास्टर हो गए। अच्छा ठीक। और वही सुने दादा उनके अंगार जले लगे तो हुआ लड्डू खो तो मरी गए, सुनी गए। कहने अच्छा नमस्ते। क्या कहे दादा? सुख नमस्ते, तन को हल्ला भटकरी नहीं लगा, लट्ठू मारो नमस्ते। बताओ
तो जिसका बेटा भगवान, जिसका बेटा मास्टर हो जाए, डीएम हो जाए, बीडीओ हो जाए, एमपी एमएलए हो जाए, और वो मैया ये ना कहे कि मेरा बेटा भगवान नहीं, मेरा बेटा मास्टर नहीं है, ये महानता, यही रामायण मानवता का आधार बता रही, यही रामायण महानता है रामायण की। ये बहनों, तो आज मैया कौशल्या ने जब इस समय कहा बेटा ये तूने फिर मुझको रूप क्यों दिखलाया, तो सुनो बहनों, आज भगवान ने मैया को एक ज्ञान दिया। बिटिया बहनों सुनो, जो माताएं बहनें नहीं आई हैं वो भी अपने घर से बैठ के इस बात को गहन करें, अपने मतलब की बात को गहन करें। भगवान कन्हैया वो राम ने अपनी माता को सीख दिया। इस बालकाल में मैया तुम पूजा करने गई, कौशल्या कहने लगी हाँ राम मैं पूजा करने गई। भगवान ने कहा तुमने कुछ गलत किया? कौशल्या बोली मैं कुछ नहीं जान पाई, क्या गलत किया क्या सही किया। भगवान बोले तुम मिष्ठान लेके गई? बोली हाँ। तुम मिष्ठान लेके गई हो? बोली हाँ मैं लेके गई। आपने मिष्ठान भगवान की मूर्ति में लगाया? मैया कौशल्या ने कहा हाँ। बिटिया बहनों, मंदिर जब जाओ तो लड्डू लेके जाओ, चाहे रसगुल्ला लेके जाओ, चाहे बर्फी लेके जाओ, बहुत बहुत पूजा करे जाती हैं, तो फोड़ो लड्डू, लड्डू फोड़ करके जय भगवान जय भगवान जय भगवान जय भगवान जय भगवान, बड़ी दिन के बाद है महाराज, जय भगवान ले भगवान ले भगवान ले भगवान ले खा, जय भगवान जय भगवान जय भगवान। हाँ ये भगवान के मुंह में पाई लगती है, जय भगवान जय भगवान। ए बहनों अब विचार करो, भगवान ने कहा मैया आपने वो देवता की मूर्ति में प्रसाद लगाया। मैया कौशल्या ने कहा हाँ। भगवान ने कहा बस यही तुमने गलत कर दिया, यही गलत कर दिया। भगवान की मूर्ति में प्रसाद को लगाना भगवान का अपमान है, अपमान। तुम तो लगा दिए लड्डू चले आए, तमाम चींटी मुंह में भरी जाती, तुम तो हमारी पूजा पाठ पर छन कोई के चली आई, वहां भगवान की चींटी खाई गई। और अगर कहूं खुला मंदिर है तो कहूं से ने गांव के शेर नहीं पहुंच जाते, गांव के शेर जानते, गांव के शेर खाली भगवान देख के मुंह में लड्डू खाए बैठे। अच्छा हम इधर उधर मारे मारे घूमते लड्डू खाए कह जय भगवान। ले भगवान की पूजा हुई गई, हो गई पूजा? नहीं हुई पूजा, ये अपमान है भगवान का। ये अपमान, जो कुछ लेके जाओ लड्डू पेड़ा बर्फी फल फूल सेब संतरा सब ले जाकर भगवान के आगे कुराई दे, ले भगवान धर दिया। अब 2 मिनट तनुक मंदिर से निकल जाओ, मंदिर के बाहर तनुक बैठ जाओ, बासना भगवान लेता है, या वह तेरी आंखें बंद कई कई बैठ जाओ, भगवान तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश सब तुम्हारा है। 2 मिनट आंखें बंद करके बैठ लिया, भगवान का भोग लग गया, उठा लो प्रसाद, आराम से सबको बांट दो। भगवान दुनिया को देता है, वो तुमसे क्या खाएगा? क्या खाएगा वो जब दुनिया को चला रहा है, तुम्हारे लड्डू वो खाएगा, वो नहीं लेगा कुछ, केवल तुम्हारे भाव का भगवान भूखा है। ये मैया जो भी कुछ पूजा करो, जो भी कुछ पाठ करो, वो भगवान के आगे समर्पित कर दो, भगवान का भोग लग गया। और मैया आपने तो भगवान की मूर्ति में प्रसाद को लगा करके अपमान किया है, इसीलिए मैया मैंने अपना विराट रूप दिखलाया। भगवान ने जब मैया कौशल्या को आज विराट रूप दिखला और कह दिया मैया सुनो, ये जो मैंने तुमको रूप दिखाया है ना, ये तुम किसी से नहीं कहोगी कि मेरा बेटा भगवान है। कौशल्या कहने लगी लल्ला ये कैसी तुम बात कह रहे हो, मैं ये क्यों ना कहूंगी कि मेरा बेटा भगवान है, मेरा बेटा भगवान ने कहा नहीं मैया यही तो मर्यादा है मेरी, आप किसी से नहीं कहोगी कि मेरा बेटा भगवान। देखो भैया अगर लड़का ज्ञानी हो जाए, विद्वान हो जाए, मास्टर हो जाए, ज्यादा धनवान हो जाए, तो बाप महतारी के लड़के के मुंह पर वह की बड़ाई न करो। अगर बड़ाई कही दे तो जहां से वो उन्नत कर रहा है वो उन्नत से खाले गिर जाएगा। बस वो तो सोचे हम तो हमसे रहोगे, अब तो हमसे रहोगे, हमारे पापा मम्मी हमारी बड़ाई करत, बस आपके अहंकार बन जाएगा। और जैसे अहंकार बनेगा आपकी जो उन्नति है वो छीण हो जाएगी, उन्नत छीण। इसलिए माँ बाप को चाहिए अपने बेटे की कभी बड़ाई नहीं करना चाहिए,
अपने बेटे की बड़ाई नहीं करना चाहिए। गुरु को अपने शिष्य की कभी बड़ाई मुंह पर नहीं करना चाहिए, नहीं शिष्य के अहंकार आ जाएगा। अहंकार आ जाएगा, मैं बड़ा विद्वान हो गया हूं, मैं बहुत महान हो गया हूं। इसलिए गुरु को ना शिष्य की महानता वर्णन करनी चाहिए, ना माता पिता को अपने पुत्र की महानता को वर्णन करना चाहिए। अगर उसकी महानता वर्णन कर देते हैं तो वहीं से महानता घटना प्रारंभ हो जाता है। भैया आज मैया कौशल्या राम जी से कहती है, राम ये तुम्हारी कैसी बात है, मैं ये किसी से नहीं कहूंगी, मेरा बेटा भगवान है। भगवान कहने लगे, मैया ये तुम नहीं किसी से कहोगी, वरदान मांग ले। देखो मैंने बोला कौशल्या ने वरदान मांगा, मांगा क्या है इस बात को हम बता रहे हैं आपको। मांगा क्या मैया कौशल्या ने? मेरे भैया बहनों, मैया कहने लगी, बार बार कौशल्या विनय करत कर जोरी। हे भगवान, बार बार कौशल्या विनय करत कर जोरी। अब जन कबहु न जापे कबहु महाराज। मैया कौशल्या कहने लगी, जाओ राम, मैं ये किसी से नहीं कहूंगी मेरा बेटा भगवान है, लेकिन एक वचन देना पड़ेगा। भगवान ने कहा, बोलो मैया बोलो। कौशल्या कहने लगी, राम ये जो तुमने मुझे माया दिखाई है ना अपनी, ये विराट रूप दिखाया है। भगवान ने कहा हाँ। तो कौशल्या कहने लगी, आज के बाद में ये तुम्हारा रूप मेरे सामने कभी ना आने पावे। तुम दुनिया के लिए भगवान हुई हो, लेकिन हमारे लिए क्या हो? सुघर बनो ललना, आओ हमारी गोदी में आ जाओ, तुम हूँ बवाल बनाओ। तो भगवान हुई हो, कोई के लिए हो, हमारे लिए आओ, आ जाओ मेरी गोदी में। ए लल्ला मेरी गोदी में आ जा। सुघर बनो ललना।